आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने गणित की सीरीज चल रही है ना, एनसीईआरटी मैथ्स के नाम से। आज अपन प्रश्नावली 3.2 का सेकंड सवाल का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या अपन कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी। यहां से यहां तक क्या एक शर्त बन गई है ना। इसको अलग सोल्व करना है, यहां से यहां तक अलग सोल्व करना है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ना तो आपको प्रत्येक गेंद का मूल्य पता है और ना ही आपको प्रत्येक बल्ले के मूल्य का पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन मान लेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए है और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए है ना। मानना पड़ेगा आपको, दिया नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, हल। ठीक है ना। क्या लिखोगे आप, सबसे पहले हल लिखोगे। हल लिखने के बाद में क्या लिखोगे, प्रत्येक बल्ले का मूल्य माना। सबसे पहले आप ये लिखोगे, माना माना प्रत्येक प्रत्येक वल्ले वल्ले का मूल्य प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, क्या मान लिया, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है। ठीक। तथा 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 प्रत्येक प्रत्येक गेंद प्रत्येक गेंद का मूल्य प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए है। y रुपए है। ठीक है जी। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पहली शर्त सोल्व करते हैं। पहली शर्त कहां से, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां जाके खत्म हो रही है। तो पहली शर्त आप सबसे पहले लिख लेना, प्रश्न अनुसार। प्रश्न प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार पहली शर्त पहली पहली शर्त पहली शर्त यानी कि 7 बल्ले। पहली शर्त क्या है, 7 बल्ले 7 बल्ले और 7 बल्ले और 7 बल्ले तथा 6 गेंद 6 गेंद 6 गेंद 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना है, का मूल्य मूल्य कितना है, 3800 रुपए है। कितना है, 3800 रुपए। 3800 रुपए। ठीक है। अब देखिए, अपन जो मूल्य अपन ने माना है उस मूल्य के साथ किसका गुणा कर देना है। जैसे बल्ले की कीमत अपन ने क्या मानी है, x मानी है, और बल्ले कितने हैं, 7 है। 7 का गुणा x से कर देंगे अपन, तो 7x। और गेंद का मूल्य अपन ने क्या माना है, y माना है, और गेंदों की संख्या कितनी है, 6। तो 6 का गुणा किससे करना है, आपको y से करना है। तो अपनी समीकरण क्या बनेगी, 7 का गुणा आप x से करोगे तो अपना बन जाएगा 7x। ठीक है, और 6 का गुणा आप y से करोगे तो अपना बन जाएगा 6y। इनका टोटल, दोनों का टोटल, कुल का अर्थ होता है जोड़ना। तो इसलिए आप क्या करोगे, यहां जोड़ लगा दोगे और बराबर में क्या लिख दोगे, 3800 रुपए लिख दोगे, है ना। क्या लिख दोगे, 3800। ये इसे नाम दे दोगे आप समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। इसे क्या नाम दे दिया आपने, समीकरण 1। ऐसे ही अपन दूसरी शर्त सोल्व करेंगे। दूसरी शर्त कहां से, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। यानी कि दूसरी शर्त यहां से स्टार्ट होगी और यहां जाके क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो आप लिखोगे दूसरी शर्त। क्या लिखोगे,
दूसरी शर्त दूसरी शर्त दूसरी शर्त क्या क्या बोलता है वो? 3 बल्ले 5 गेंद, 3 बल्ले 3 बल्ले और 5 गेंद, है ना? 3 बल्ले और 5 गेंद है, गेंद 5। इनका मूल्य कितना है? का मूल्य कितना है? 1750 रुपए है। तो 1750 लिख दिया। अब देखिए अपन ने बल्ले का मूल्य क्या माना है? एक्स। एक्स का गुणा अगर 3 से कर दें, है ना? एक्स का गुणा किससे करना है? 3 से। और गेंद क्या मानी है अपन ने? गेंद का मूल्य वाई, तो वाई का गुणा 5 से कर दें तो ये भी ऐसे ही बनेगी। 3 का गुणा अपन किससे करेंगे? एक्स से, तो 3x। और 5 का गुणा किससे करोगे आप? वाई से, है ना? 5 का गुणा वाई से करोगे तो क्या आ गया? 5y। अब बीच में कुल, ये भी कुल ही है, तो बीच में कुल का अर्थ होगा प्लस, और बराबर में क्या आ गया? 1750। ये है समीकरण नंबर आपकी 2। ठीक है, ये है समीकरण नंबर आपकी 2। ठीक है, अब क्या करोगे? आप लिखोगे समीकरण 1 व 2। समीकरण समीकरण 1 व 2, इन दोनों को आप जमा के लिख दोगे। पहली समीकरण है आपकी 7x प्लस 6y बराबर कितना है? 3800, है ना? 3800, ये लिख दिया। ये दूसरी समीकरण क्या है अपनी? दूसरी समीकरण है 3x प्लस 5y 5y बराबर 1750। 1750 जैसा कि आपको विदित है, इसे नाम दिया था अपन ने 1 और इसे नाम दिया था अपन ने 2। ठीक है, अब यहां से आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। आपको मैं बार बार सिखाता आ रहा हूं कि प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आप किसी एक समीकरण को हल कर सकते हैं, तो अपन करेंगे, है ना? कौन सी विधि? विधि का नाम लिख देना आप यहां, विधि का नाम लिख देना प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है जी। विधि का नाम यहां आप लिख देना प्रतिस्थापन विधि। तो अपन ने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। अब क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे समीकरण समीकरण 1 को समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है जी, समीकरण 1 को हल करने पर हल करने पर हल करने पर तो समीकरण को हल करने पर तो अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले आप समीकरण 1 को उतार लोगे, है ना? आप उतार लोगे 7x प्लस का 6y बराबर का 3800। ठीक है, अब इसे किसके लिए सोल्व करेंगे अपन? इसे अपन x के लिए सोल्व करेंगे। किसके लिए? x के लिए। तो इससे नहीं बोलना है, इस 6y का उधर पक्षांतरण कर देना है। तो 7x ऐसा ही रहा, बराबर लगा दिया आपने, 3800 लिख दिया। अब ये 6y यहां का है प्लस का, यहां लिख देना पक्षांतरण। क्या लिख दोगे? पक्षांतरण। ठीक है, इतना ही लिख देना। ठीक है, पक्षांतरण। तो अब 6y यहां का है प्लस का, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 6y। ठीक, अब ये 7 को आपको हटाना है, तो ये गुणा में है, कहां चला जाएगा? वटे में चला जाएगा। x बराबर का कितना आ गया? 3800 माइनस का 6y, 6y बटे में क्या आ गया आपका? 7। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। क्या हो गई आपकी? ये समीकरण नंबर 3। अब इस x को मान को आपने कौन सी समीकरण हल की है? एक में इस x के मान को नहीं रखना, आपको किस में रखना है? समीकरण 2 में इस x का मान रख देना है। तो आप लिखोगे समीकरण 3 से x का मान
x का मान समीकरण दो में रखने पर अब सबसे पहले आप समीकरण 2 को उतार लीजिए, है ना। तो समीकरण 2 बोलती है 3x प्लस का 5y बराबर का 1750। ठीक है, अब आप क्या करो, इस x को हटाना है और x की जगह क्या लिख देना है आपको, ये वाला, ये पूरा हिस्सा कहां लिखना है आपको, x की जगह। तो 3 आपका ऐसा ही रहा, कोष्टक लगा देना 3800, फिर आप माइनस लगा देना, 6y लिख देना और बटे में क्या लिखना है आपको, 7 लिख दिया। इतना लिखने के बाद में प्लस लगाओगे, ये 5y लिखोगे, 5y बराबर लगाओगे और क्या लिख दोगे, 1750। ठीक है, अब आपको ये 3 है, 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 का गुणा यहां करना पड़ेगा, इस पूरे में, इसमें नहीं करना, इसमें नहीं करना और इसमें नहीं करना। 3 का गुणा आप इसमें करो, 3 का 0 में किया तो 0, 3 का 0 में किया तो भी 0, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 का 9, 9 से 10 और 1 11, कितना आ गया 11400। माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, 3 का गुणा 6 से करोगे, 6 18 हुआ है। ठीक है, बटे में क्या है आपका 7 है, प्लस 5y बराबर का 1750। अब आपको क्या करना है, इस 7 को हटाना है। तो 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका गुणा इसमें, वैसे ये भिन्न बन रही है, आप संख्याएं बहुत लंबी चौड़ी है, आप भिन्न नहीं कर पाओगे तो जोड़ गुणा भाग में गलती कर दोगे। इसका सिंपल सा फंडा है, इसको 7 को हटाने के लिए इस 7 का गुणा 5y में भी कर दो और इसी 7 का गुणा 1750 में भी कर दो, ये हट जाएगा, है ना, फिर ये हट जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम इसका 7 का गुणा 5y में करोगे और इसमें नहीं करोगे तो फिर नहीं हटेगा ये। इसको हटाने के लिए दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा, 5y में भी 7 का गुणा होगा और 1750 में भी 7 का गुणा होगा अपने। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिख लेंगे अपन लिखेंगे 11400। ठीक है, 11400 लिख लिया, माइनस 18y लिख दिया, माइनस 18y। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस लगाए, प्लस लगा दिया, 7 का गुणा 5 से करोगे तो 7 पंजे 35, है ना, क्या आ गया 35, किसका आ गया, बाय का, क्योंकि बाय है ना 5 के साथ, इसलिए क्या लिखोगे, बाय लिखोगे, बराबर लगा दोगे। बराबर लगाने के बाद में आप अब 7 का गुणा इसमें कर लिया, अब इसमें भी करना है, 7 का 0 में करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 7 का गुणा 5 में करोगे, 7 पंजा 35, 35 की कितना आ गया 5, हासिल लग गई 3, 7 सतैयन 49 और 49 और 3 कितना हो गया 52, 52 की आ गई 2, हासिल लग गई 5, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो गया, 7 3 10 2 12, कितना आ गया 12,250। ठीक है, अब क्या करना है, इस 11,400 का पक्षांतरण करके इधर लाना है, इनसे आपको नहीं बोलना है ना, ये ऐसा ही रहने देना। तो आप क्या कर रहे हो, पक्षांतरण कर रहे हो, तो यहां लिख देना है आपको पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण लिख देना है आपको। पक्षांतरण लिखने के बाद इसे ही उठा के उधर ले जाना है, तो माइनस का ये कितना है आपका 18y प्लस ये कितना है आपका 35y बराबर 12,250। ये यहां काय का है, प्लस का है, तो इधर जाके काय का होगा, माइनस का, 11,400। ठीक है, 11,400। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसे घटा देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या में से छोटी घटा सकते हो आप, 18y में से 35 नहीं घटेगा और यहाँ 11,400 में से ये नहीं घटेगा, इसमें से ये घट जाएगा, तो 0 में से 0 गई तो क्या आ गई 0। ठीक है, अब 5 में से 0 जाएगी तो क्या आ जाएगा आपका 5 ही आ जाएगा, 2 में से 4 नहीं जाएगा, इधर से एक ले लोगे तो हो गया 12, 12 में से 4 गया कितना आ गया 8, यहाँ क्या बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो ये कितना आ गया 850। अब 35y में से 18y घटा दो, तो 35y में से 18y गया तो कितना बचा 18,
2 20, 2 तो ये बच गया, 20 30, यानी कि 10 5 15 16 17, 17 वाई आ गया, है ना। तो अगर मैंने 35 वाई में से 18 वाई घटा दिया तो 17 वाई आ गया। ये लेकिन ये काय का आएगा, प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, प्लस की। अब ये दोनों काय में है, 17 और वाई गुणा में है, तो ये जो अचर पद है ये कहां चला जाएगा, बटे में। तो वाई बराबर कितना आ गया, 850 आ गया, और बटे में कितना आ गया, 17। 17 5 85, है ना, 17 5 85, तो 50 आ गया। वाई का मान कितना आ गया आपके पास में, 50 आ गया। ठीक है, ये आपका वाई का मान। अब क्या करना है, वाई को मान को आपको समीकरण 3 में रखना है। तो आप लिखोगे वाई का मान समीकरण 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 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दोगे आप। सबसे पहले आप समीकरण 3 उतार लो। x बराबर का 3800 माइनस का 6y और बटे में क्या आ गया आपका 7। ठीक है, बराबर लगाओगे, 3800 आपका ऐसा ही रहा, माइनस 6 और y का मान कितना है 50, तो गुणा लगाओगे 50 लिख दोगे, है ना। बटे में क्या है 7, 5 छक्का 30, कितना आ गया ये 300 आ गया, माइनस कितना 3800 है आगे, 3800 और बटे में क्या है 7। 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3500, और बटे में क्या है आपका 7। बराबर में क्या चल रहा है, x चल रहा है। यहां भी x है, यहां भी x है, और यहां भी x है। इसे काट दो, 7 पंजे 35, कितना आ गया 500। x का मान कितना आ गया 500। ठीक है, x का मान कितना आ गया 500। तो ये आपका उत्तर है। x बराबर है आपका 500, है ना, और y बराबर क्या है आपका 50। y बराबर कितना है 50। यही आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है, ये क्या है आपका उत्तर है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट प्रश्न में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है।